गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग स्टडी करते हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पहली बार हम लोग स्टडी करना स्टार्ट किए। उसके बाद उसमें हम प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी मतलब कि प्री मेंडेलियन मेंडल से पहले कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है आनुवंशिकता पर यानी हेरिडिटी पर, यानी कि मेंडल से पहले आनुवंशिकता पर कितने लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को दिया है उसका स्टडी करना प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी कहलाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मेंडल के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे कि मेंडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे आनुवंशिकता पर। फिर उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी बोले तो पोस्ट मीन्स होता है बाद में, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी बोले तो मेंडल के बाद कितने लोगों ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर अपना कॉन्सेप्ट दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पहले पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल जी का जीवन परिचय क्या है। यहाँ पर हम ईयर दिए हैं और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिए हैं। यहाँ पर ईयर है और किस ईयर में मेंडल जी का क्या योगदान था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईयर 1822 है। मेंडल जी का जन्म 12 जुलाई 1822 में हुआ था और हाइजेनबर्ग जो है ब्रून नामक एक शहर है जो ऑस्ट्रिया देश में है। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के हाइजेनडॉर्फ नामक गांव में विलेज में मेंडल जी का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद जो सेकंड ईयर है 1840 मेंडल इज ग्रेजुएटेड। मेंडल जी ने 1840 में ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया। फिर नेक्स्ट ईयर है 1847 बिकम प्रीस्ट। 1847 में मेंडल जी प्रीस्ट यानी पादरी बने थे। पादरी बोले तो जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में पुजारी लोग होते हैं उसी प्रकार से ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। नेक्स्ट है 1849 अपॉइंटेड एज ए साइंस टीचर। 1849 में मेंडल जी साइंस टीचर के रूप में अपॉइंट किए गए। फिर है 1851 से 1853 तक He was sent by the monastery authority to the University of Vienna for higher study in science। 1851 से 1853 में हायर एजुकेशन के लिए मेंडल जी मोनेस्ट्री अथॉरिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। फिर नेक्स्ट ईयर है 1857 He began to collected pea seeds for his experiments। मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी सीड को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। पी जो है वो गार्डन पी रहेगा, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम को 1857 में मेंडल जी ने कमर्शियल ग्रोवर जो थे पूरे यूरोप के वहां से गार्डन पी यानी पाइसम सटाइवम के सीड को कलेक्ट करना 1857 में स्टार्ट किया और कलेक्ट करके उसको ग्रो अपने गार्डन में, किचन गार्डन में वो ग्रो करते थे। फिर 1865 गिव फर्स्ट 2 लेक्चर ऑन 8 फरवरी एंड 8 मार्च ऑन हिज पी एक्सपेरिमेंट इन ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। मेंडल जी ने 1865 में 8 फरवरी और 8 मार्च को अपना 2 लेक्चर दिया। किस पर? जो पी एक्सपेरिमेंट था। मेंडल जी ने 1865 में पी प्लांट पर मेंडल जी ने 8 फरवरी और 8 मार्च को पी एक्सपेरिमेंट जो किया था उन्होंने उस पे 8 फरवरी और 8 मार्च को ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी में, जो ब्रून का नेचुरल साइंस सोसाइटी है वहां पर 8 फरवरी और 8 मार्च को उन्होंने 2 लेक्चर दिया था अपना पी एक्सपेरिमेंट पे। फिर 1866 में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर एंटाइटल्ड, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया
उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल जी ने 1866 में एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया इन वॉल्यूम 4 ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी ब्रून। जो नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून है, इसके वॉल्यूम नंबर 4 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश किया। 1868 में बीकम एबर्ट। मेंडल जी 1868 में एबर्ट यानी कि जो मठाधीश होते हैं वो हो गए। फिर 1866 में 1884 है नेक्स्ट, जनवरी 6 डाइड बिकॉज ऑफ ब्राइट डिजीज। 6 जनवरी 1884 को मेंडल जी का डेथ हो गया। ड्यू टू रीजन था ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज के कारण 1884 में 6 जनवरी को मेंडल जी का डेथ हो गया। जो ब्राइट डिजीज है या गुर्दे यानी किडनी से रिलेटेड डिजीज है, यानी किडनी से रिलेटेड डिजीज होने की वजह से 1884 में 6 जनवरी को मेंडल जी का डेथ हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए।